बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सो डियर फ्रेंड्स, सभी को हैप्पी करवा चौथ हमारी आरती जी की तरफ से, हमारी छोटी चाची जी की तरफ से, माँ जी बोलो जी। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। तो अभी जो है वो हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं कथा करवा चौथ का व्रत। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से बीजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तो कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। सभी एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। इतना सुनकर भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। चांद देखकर बहन अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाना खाने बैठ गई। उसने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो लड़की के ससुराल से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है और बेटे को जल्दी ले दो। माँ ने लड़की को कपड़े पहनाने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। अब वह ससुराल में आई तो आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत किया। सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवे लोरी, करवे लोरी, भाइयों की तैयारी करवे लो, ये करवे वाली मेरे को करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो री, करवे लो, भाइयों की तैयारी करवे लो, ये करवे लो, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो वह करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर के चली, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर करके रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तो सुई लेकर के बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो, जब वह है तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उसे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया, तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो करवे भी दे करके जा।
वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर के आई। दोनों को देखते खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, आपकी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को बताया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। अम्बे तू है जगदम्बे वाली, जय दुर्गे पत्थर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया सब तारे तेरी आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन जावत, तुमको निश दिन जावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैं पालक तू माता शेरवाली, मैं टूटी नाता शेरवाली, शेरवाली माँ, पहाड़ वाली माँ, मेहरा वाली माँ, जोता वाली माँ। हाथों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या। यही तो बनाने हैं। इस साइड के तो कैमरे की साइड लीजिए। हाँ, एंड पहले मैं आरती कराऊंगी, इसको इससे देख लें क्या करूँ। मैं आपकी पूजा भी तो करूँगी, इधर होना थोड़ा सा बस ऐसे। दोनों चावल मैं बोलना पानी देख लीजिए गाइस क्या हो गया है। ओह मम्मा कहाँ गए? ओह सदा अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना मेरे लिए, तो आप ही भगवान।
जय हो शांति है ला ओड़ी स्टॉक तो लंदी थी नहीं चाचू ढंग से मारो पोज। सो फ्रेंड्स, एज यूजुअल सर जी डटे हुए किचन में। आज इनकी ड्यूटी। तो आप क्या पका रहे हैं हमारे लिए? ये कि आपके मैंने स्पेशल बनाया हलवा, हाँ जी, खीर और आलू, साथ में भट्टे और साथ में मैंने आपके लिए स्पेशल पूरी बनाई। और मैंने पूरी बनाई आपके लिए बहुत अच्छी सी। हाँ फिर से हाँ। देखो ये मैंने ये पूरी बनाई, इसमें घी लगाया हुआ है। तो सर आपने बनाई है ना? अच्छा ओ, और ये पूरी हाँ, यस यस यस। अभी तलना शुरू। हाँ, तो इधर आटा और देखो बहुत शानदार पूरी बनेगी अभी। एक्चुअली जब तो सर आपको खाना पूरा पकाते वर्ष हुए भर हम कैसा? आपके हाथों का खाना खाते हैं तो ये एक बड़ा सौभाग्यशाली दिन होता है, जिसके लिए मैं पूरे साल में एक बार आप लोगों के लिए अगर बना भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने अभी देखो आपके लिए हलवा बनाया है, देखो स्पेशल। तो ये हलवा तैयार है डेफिनेटली। फिर आपके लिए देखो मैंने खीरी बनाई है आज। ये तो ये पूरियां अभी जो हैं वो तैयार हो रही हैं। और ये आपसे बातें करते करते थोड़ी सी पूरी जल गई है, लेकिन जलने का कुछ नहीं है। तो ये सब्जी तैयार की है आलू बैंगन। हाँ जी, एक रुपये से बोलना। और ये मैंने आपके लिए खीर बनाई है और बहुत सारा पिस्ता डाला हुआ है। फिर मैंने फिर बादाम गिरी बरीक करके डाली हुई है। मतलब कोशिश की है कि क्या क्या डाला इसमें? बादाम गिरी है, फिर दाखें। तो खुद ही तैयारी करते रहे आप? डेफिनेटली वेरी सरप्राइज टू ऑल ऑफ यू कि तो मतलब आपको क्या लगता है सुबह से ही 1-2 दिन पहले प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं कि कैसे क्या है? एक्चुअली मैं कोई एडवांस प्लानिंग नहीं करता हूँ, ऑन द सेम डे मैं प्लानिंग करता हूँ। तो आज तो आपका पनीर बनाने का भी कुछ था? पनीर मिला नहीं, सॉरी। पता क्या है, ये हर पति और बेटे के लिए एक मैसेज है हाँ। कि अगर परिवार में अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ रहना है और अच्छे व्यवहार के साथ रहना है तो एक दूसरे की कदर करना सीखो। अगर आप लोग एक दूसरे की कदर करोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, एक दूसरे की फीलिंग को समझोगे, एक दूसरे की आप काम में इज्जत करोगे, तो स्वाभाविक है कि प्यार प्रेम बना रहता है और मान सम्मान बना रहता है। परिवार में खुशहाली रहती है, शांति रहती है, खुशी रहती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम जो है एक दूसरे का शेयर करते हैं। पकाई तो आपने मतलब इतने जबरदस्त तरीके से बनाई है ना पूरी, तो मेरी भी नहीं बनती इतनी अच्छी। बहुत ही थैंक यू वेरी मच। तो ये कैसे बन गई मतलब आपका? ये एक्चुअली कोई टैक्टिस नहीं है, ये बनाने का तरीका है। अभी ये आपको खाने के बाद पता चलेगा कि कैसी बनी है। नहीं शेफ बहुत सीएन तो पास कर देगा से पास है ना सियांजलि? पनीर क्यों नहीं लाए थे? लेकिन अभी चपाती बनेगी आप लोगों के लिए, तो चपाती में हेल्प करेगी सियांजलि मेरी बेटी। तो बहुत ही सुंदर सी पूरियां बनाई हुई सर ने, ये देख सकते हैं आप। और खीर और हलवा। तो अभी शुरू करते हैं पति के हाथ का बना हुआ खाना। तो बहुत ही राहत मिलती है आज का दिन सबको ही। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अभी खा लेते हैं खाना।